हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का सिलेबस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है पहले। ठीक है, और फिर उनके हमें कैलकुलेट करना है कौन से वाले मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास के 10 बच्चे, ठीक है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां जो हैं, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें पता करना है कि कितनी लड़कियां थी और कितने लड़के थे। पहली चीज क्या है, लड़के लड़की दोनों मिला के कितने, 10। दूसरी चीज क्या है, लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किन से, लड़कों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट करा, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे यहाँ पे कितनी, x। ठीक, दूसरी चीज हमने लेट किया, नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे यहाँ पे, वो है हमारे पास y। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपनी लीनियर इक्वेशन। तो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों को मिला के कितना आता है, 10 आता है। तो पहली हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। लड़के लड़की मिला के कितने टोटल, 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, जो लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है, x, वो 4 ज्यादा है, यानी कि 4 प्लस है किसके, लड़कों के, यानी कि 4 प्लस वाई के। इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं y को, तो x माइनस वाई कितना आ जाता है मेरा यहां से, 4। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना था, अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो बन गई। अब हमें इन्हें कैलकुलेट करना है कौन से वाले मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। और हमने बना लिया बॉक्स। ठीक है, ये मेरा x हो गया और ये हो गया मेरा y। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दोनों को मिला के कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, तो 10 के लिए मैं बराबर बराबर से टर्म लेता हूं, यानी कि 5 और 5 दोनों मिला के, दोनों 5 5 होंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दूसरा x मेरा 6 हो गया, y मेरा 4 हो गया, तब भी 10 हो गया। तीसरा टर्म मैंने लिया, x मेरा 7 हो गया और y मेरा 3 हो गया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन यानी कि दोनों मिला के कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कोई डाउट इनमें नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक, अब सिमिलरली मैं करूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेम टेबल बनाएंगे। ठीक, ये x और ये y। सेकंड इक्वेशन में बोला है कि अगर x में से मैं y को माइनस करता हूं तो कितना मिलता है मेरे को, 4 मिलता है। ठीक है, तो मैं अगर 5 में से 1 को माइनस कर दूं तो 4 मिल जाएगा, मिल गया। सेम टाइप से 6 से 2 को माइनस करा तो भी 4 मिल गया, और 7 से मैंने 3 को माइनस किया तो भी 4 मिल गया। तो अभी मेरा ये टेबल बन गया। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफिकली पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, फिर मैं करूंगा इसको कैलकुलेट। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, कैसे, ग्राफिकली। ठीक, तो पहली वाली इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या है, 5 और 5। तो x कितना है, 5 यहाँ पे, और y कितना है, 5 यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डॉटेड, ये ड्रॉ कर ली मैंने। सेम टाइप से मैं इसके लिए भी ड्रॉ कर लूंगा, स्ट्रेट लाइन। तो इससे ना मेरा एरर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या आया मेरा, यहाँ पे 5 और 5। ठीक, सेम टाइप से दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 6 और 4। तो इसके लिए मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा एक, ये यहाँ पे हो गया 6। ठीक, और यहाँ पे हो गया मेरा ये 4। या तो हम ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 6 और 4।
तीसरा पॉइंट क्या है मेरा 7 और 3, तो इसको भी मैं ड्रॉ करूँगा सेम सिमिलरली। ये पहले 7 हो गया, ठीक, और ये मेरा अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर हम ग्राफ कॉपी यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन हर टाइम हमारे पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं होती है, तो हम इस टाइप से कर लेंगे, ठीक। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए ये फर्स्ट वाली लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ पहले मैं। ये तीनों पॉइंट से मिला के मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन के लिए लाइन कैसी आती है हमारी, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। अब सेकंड वाली के लिए x 5 y 1, तो पहला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा। y 1 है तो पहला पॉइंट कहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पे। इसमें x मेरा 5 है और y कितना है मेरा 1 है। दूसरा पॉइंट 6 और 2, x 6 और y 2, इसको भी सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। तो दूसरा वाला पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, x 6 और y 2, और तीसरा पॉइंट क्या है, x 7 और y 3। तो इन वालों से भी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ठीक। ये लाइन ड्रॉ हो गई। दोनों लाइन मेरी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 7 और 3 पे, यानी कि मेरा x कितना हो जाएगा यहाँ से मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 7 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हमारे 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे हमारी, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 7। तो हमारी कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कि दोनों को प्लस करके 10 आना चाहिए, तो 3 और 7 10। दूसरी कंडीशन थी कि गर्ल्स 4 ज़्यादा, तो 3 से 4 क्या होना है 7, ये हो गया ज़्यादा। तो इस टाइप से जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के आते हैं, ठीक। और दूसरी चीज हमें दे रखी है 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपए के आते हैं। तो हमें बताना है कि पेंसिल कितने रुपए की आएगी अगर हम एक खरीद के लाएंगे, और पेन कितने रुपए का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट किया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल आएगी हमारी x रुपए की, ठीक है। सेम टाइप से कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया हमारा y रुपए हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं अपने सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल में हमें बोला है कि 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7y कितना है 50 रुपए, ठीक है। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे किसी की भी, x की चाहे तो y की। इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, x की या तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 50 माइनस 7y अपॉन में 5, ठीक है। सेम टाइप से आप सेकंड के लिए करेंगे। उसने बोला 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y कितने के बराबर है, 46 के बराबर है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहां से भी सेम करेंगे, तो यहां से 7x बराबर आ गया 46 माइनस 5y, और x की वैल्यू आ गई मेरी 46 माइनस 5y अपॉन में 7, ठीक है। अब मैं इसके लिए बनाऊंगा टेबल, ठीक। पहले इसके लिए और फिर इसके लिए। पहले फर्स्ट वाले के लिए टेबल बनाते हैं। बनाओ टेबल, ये x और ये y, ठीक। सेम इसके लिए बनाते हैं। ये x और ये y, ठीक है। x के लिए मैं यहाँ पे y को दूसरी साइड लेके आया तो मैं y की वैल्यूज लेट करूंगा, ठीक है। तो y की ऐसी वैल्यूज मेरे को लेट करनी है ताकि मेरा x कैलकुलेट हो जाए। तो y की वैल्यू मैंने ले ली 5, तो 7 5 से 35, 50 में से 35 को माइनस किया तो 15, तो ये आ गया मेरा 5 और ये आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम टाइप से अभी मैंने y को लेट कर लिया 0, y को लेट क्या कर लिया 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 50/5 यानी कि
10 हो जाएगी। तीन तीन वैल्यूज निकालनी है मेरे को। तो इस बार ये क्या करा हमने, इस बारी हमने y की लेट कर ली वैल्यू 10। तो 7 10 जा 70 और 50 से 70 को माइनस किया तो कितना आ गया -20। तो ये आ गया मेरा -4। कब, जब y की वैल्यू थी मेरी 10। सेम टाइप से मैं सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करूंगा। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू मान ली मैंने यहाँ पे, y की लेट करनी है सॉरी, तो y की वैल्यू लेट करी मैंने पहले 3। तो 5 3 जा 15, 46 से माइनस किया तो कितना आ गया मेरा, y की वैल्यू लेट करी मैंने 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 5 5 जा 25 यानी कि 21। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस बारी मैंने y की वैल्यू लेट कर ली 2। 2 अगर मैं इसको लेट कर लूंगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5 2 जा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 56। ठीक है, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब ये होगा मेरा माइनस का 2। ठीक, आगे हम लेट करते हैं सेम टाइप से। y की वैल्यू लेट कर ली मैंने यहाँ पे 12। 12 5 जा 60, 60 से 46 को माइनस किया तो 14। तो ये आ गया मेरा 7 2 जा 14, वो भी कैसा, माइनस का। ये सारी मैंने जो कैलकुलेशंस की है ये मैंने ओरली की है। ठीक है, अगर मैं रिटर्न में आपको समझाऊं तो एक समझा दे रहा हूं। ठीक है, वो आप यहां से समझ लेंगे। पहले ये वाला सेकंड वाला समझो। ठीक है, x का लास्ट वाला लेट करते हैं। ये वाली जितनी भी हम कैलकुलेशन है ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए हो पाएंगी। तो x के लिए x की मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y की वैल्यू लेट करी मैंने कितनी, 12 अपॉन में 7 हो गया। तो 46 माइनस 12 5 जा 60 अपॉन में 7। तो ये कितना हो गया, -14/7 हो गया। तो यहाँ से कितनी आ गई, -2। यानी y जब हमारा 12 था तो x कितना आया हमारा, -2 आ गया। सेम टाइप से बाकी की वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही इजीली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर करेंगे रिप्रेजेंट। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो x3 यहाँ पर है और y5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। सेम टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम 3 के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, करो। ये 3 के लिए हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। सेम हम करेंगे 5 के लिए। ठीक, 5 के लिए भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, 3 और 5। सेकंड पॉइंट क्या है, x 10 और y 0। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा x -4 है यानी कि यहाँ पे, और y कितना है हमारा 10 यानी कि यहाँ पे। इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले -4 के लिए ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, ये हमारी होगी -4 के लिए ड्रॉ। अब हम करेंगे 10 के लिए। ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हो गए। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, x 10 y 0, और ये वाला पॉइंट है हमारा x -4 और y 10। तीनों पॉइंट से मिलती हुई पहले अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारी हो गई लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए x3 और y5, तो ये वाला तो मेरा पॉइंट सेम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर यही है, जहां पे मेन पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट कॉमन हो गया ना दोनों लाइन में, ये वाला पहली वाली में भी और दूसरी वाली में भी। दूसरा पॉइंट क्या है, x8 और y -2, तो x8 ये रहा और y -2 हमारा ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले 8 के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी, इसको नीचे लेके जाएंगे लाइन को। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और y -2 आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक, तो ये वाला
अब दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा x8 और y -2। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारे पास x -2 और y कितना है 12। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। इनके लिए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम ड्रॉ करते हैं -2 के लिए। ठीक, इधर साइड ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और -12 कहाँ है मेरा, यहाँ पे। x -2 सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी, गलती से वो ड्रॉ हो गई, कोई बात नहीं। तो x -2 के लिए ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई और 12 के लिए मेरी ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक, तो मेरा पॉइंट कहाँ पे बना, यहाँ पे। क्या, x -2 और y 12। ठीक, तो 3 पॉइंट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और तीसरा पॉइंट हो गया ये वाला। तो अब इन तीनों पॉइंट से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए। ठीक, ये लाइन ड्रॉ हो गई। दोनों लाइन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पे। तो यानी मेरी x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से x की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई 5। यानी पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, पेंसिल की कॉस्ट होगी हमारी 3 रुपए। ठीक, टाइप से कॉस्ट ऑफ पेन होगी मेरी यहाँ से 5 रुपए। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो